कार्यार्थी भजते लोकम यावत् कार्या न सिद्धति उत्तीर्ण च परे पारे नो नौकाय की प्रयोजनम। अर्थात जिस तरह नदी पार करने के बाद लोग नाव को भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह से लोग अपने काम पूरा होने तक दूसरों की प्रशंसा करते हैं और काम पूरा हो जाने के बाद दूसरे व्यक्ति को भूल जाते हैं। दिस इज़ सो पिटी. We should always be grateful to the people who are helping us in any way, and appreciation is the biggest motivation. So spread the smiles as much as you can and appreciate yourself and others. So with this positive note, let us start solving today's UPSC questions. Now from today we will be solving 2022. ठीक है, 2022 का UPSC मैथ्स ऑप्शनल क्वेश्चंस we will be solving. We have completed 2023. So without a delay, let's move on. Now this is given to us. Look, there are improper integrals. आपने देखा होगा, तो उसके कुछ ट्रिक्स आप बोल सकते हो. अगर आपके पास ये 0 से इन्फिनिटी है एंड 1/x रेज़ टू पावर p, ठीक है, ये आपके पास इंटीग्रल है. इफ़ दिस p इज़ ग्रेटर देन 1 देन इट इज़ कन्वर्जेंट, एंड इफ दिस p इज़ इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 1 देन इट इज़ डाइवर्जेंट. ठीक है, बट अगर यही हमारी जो लिमिट्स है, ये लिमिट्स हमारी 0 से a कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो ये ऑपोजिट हो जाता है. तो उस केस में क्या होगा, इफ़ p इज़ लेस देन 1 देन इट इज़ कन्वर्जेंट. ठीक है, एंड p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 देन इट इज़ डाइवर्जेंट. ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक था, तो दैट आई नीड टू नो. बाकी ये जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वी हैव टू सॉल्व द इंटीग्रल. हम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं. इफ़ इट इज़ कमिंग फाइनाइट तो हम उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, नहीं तो नहीं. नाउ इन दिस केस ये आप कैसे कर सकते हो, इसको मैं आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हो. कि आपका जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 0 to 2, and this is 0 to 2 d of x. ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, dx a² माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स. ठीक है, तो और आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव से भी कर सकते हो. ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 और नीचे 1 माइनस दिस. ठीक है, तो ये आ जाएगा log ऑफ x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी 0 to इन्फिनिटी. अब देखो, व्हेन यू विल बी पुटिंग आउट 0, तो उसके 0 to 2 है ना, 0 to 2. देखो, जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो log 0 हैज़ नथिंग, नो वैल्यू, और जब आप इसका 2 पुट करोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाए. इट मीन्स इट इज़ नॉट गिविंग अ फाइनाइट वैल्यू, नो फाइनाइट वैल्यू, सो इट मीन्स नॉट कन्वर्जेंट, नो फाइनाइट वैल्यू. तो ये कन्वर्जेंट नहीं होके डाइवर्जेंट हो जाएगा. ठीक है, और इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव से भी कर सकते हो. इस चीज़ को आप ये लिख दो, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 2 माइनस एक्स. ठीक है, इक्वल्स टू 1. सॉल्विंग दीज वैल्यूज दैन इंटीग्रेटिंग, सेम यही आ जाएगा. ओके, नाउ दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन. ये है हमारा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड 0. इट मीन्स इन्फिनिटी पावर 0. देखो, हमें पता है, हम एल हॉपिटल रूल ये कब यूज़ करते हैं,
ये हम 3 केसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए, 0 रेज़ टू पावर 0 बन जाए, या इन्फिनिटी दिस, ठीक है। ये 3 अगर हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म ये 3, तो उस केस में वी यूज़ एल हॉपिटल रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं लेट हम एस लेते हैं, ठीक है। एस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर x प्लस x दिस, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम करते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो हमारे पास जब हम log ले लेंगे, देन इट विल बी log ऑफ s, ठीक है, एंड इट इज़ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ रहेगा log ऑफ e रेज़ टू पावर x, और ln ऑल्सो यू कैन राइट, log में हमें बेस चाहिए होगा तो ln लिख दो, ठीक है। ln दिस इज ln प्लस x 1 अपॉन x, ओके। नाउ अब ये हमारा 1 अपॉन x आ गया, ln x अपॉन x। नाउ दिस इज़ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो हम एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो 1 ही आएगा, ठीक है। नाउ हम e रेज़ टू पावर x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम दिस, ये आ जाएगा 1 प्लस x रेज़ टू पावर दिस, ठीक है। एंड दिस इज़, यहाँ पे लिमिट हमारी x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। सो हमारा ln s कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, s कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, e। तो इट मीन्स इसकी हमारी लिमिट क्या आ गई, e। गॉट इट, क्लियर हो गया। ये तो कट जाएगा, ये e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, यहाँ पे e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो log n s, ठीक है। नाउ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ गिवन, सो वी विल बी राइटिंग 2 4 इज इक्वल्स टू 1 0, दिस इज अल्फ़ा टाइम्स प्लस बीटा टाइम्स 1 1। तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ये 2 आ जाएगा, बीटा हमारा 4 आ जाएगा, जहाँ से हमारा अल्फ़ा माइनस 2 आ जाएगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। अल्फ़ा हमारा -2 है, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। बीटा इज़ आवर 4, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। तो t ऑफ 2 4 इक्वल्स टू ये -2, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, -2 t ऑफ इसकी वैल्यू 1 2 3 है, और +4 इसकी वैल्यू -3 2 एंड 8 है, ठीक है। ऑन सॉल्विंग इट इज़ -2 -12 -4 +8 -6 +32, so it will be -14 4 and 26. So this is the answer. This simple calculations. Okay, now अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि a variable plane passes through a fixed point ABC
and meet the axis at point A, B, C respectively. Find the locus of the center of the sphere passing through. Okay. चलो तो फिर हम इसका आंसर, तो पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। दिस इज अवर O 0 0 0। ओके ना, ये कुछ ऐसे क्योंकि कट हो रहा है ना, ये दिस यहाँ पे कट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स। अब एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होगा, P 0 0 होगा, वाई एक्सिस में क्या होगा 0 Q 0 होगा और जेड एक्सिस में क्या होगा 0 0 S होगा, ठीक है। नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये होती है x अपॉन P प्लस वाई अपॉन Q प्लस Z अपॉन S इक्वल्स टू 1, ठीक है। यस, नाउ हमारी देखा जाए तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर वो क्या होता है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी क्या हो गए हमारे सेंटर्स, ए बी सी आर द सेंटर्स, ठीक है। एक्स और वाई जेड हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। और आर हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं पी क्यू एस, ठीक है। आई हैव टू रब दिस, नाउ अब हमारे से पी क्यू एस जो सेंटर था, तो इक्वेशन ऑफ जो स्फीयर है, ठीक है, वो हमारी पी क्यू और एस ये सेंटर है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये हमारी हो जाएगी x माइनस पी का स्क्वायर y माइनस क्यू का स्क्वायर और z माइनस एस का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर हमारा क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस पी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस z माइनस एस का होल। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ना, रेडियस हमारा ये निकल गया। तो हमारा जो एक्स वाई जेड है वो ओरिजिन है, ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या आ गया, एक तरह से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, एस, ठीक है। ये हमारा आर आ गया। नाउ अब हमारा जो इक्वेशन आर की इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, वहाँ पे आर की जगह हम यही डाल देंगे, एक्स माइनस पी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एस का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आर की जगह हमने वैल्यू डाल दी, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर एंड एस का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको ओपन करेंगे, एक्स माइनस पी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px, ये सब चीज़ें डालेंगे, जो जो कट रहा है वो काटेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy एंड माइनस 2zs, इट इज़ इक्वल्स टू 0।
ठीक है। नाउ अब हमें एक्स पे, अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो y 0 हो जाएगा और z 0 हो जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जब हम ये वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सब 0, 2px। तो यहाँ से x क्या होगा, 0 होगा और 2p होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लेन कट करेगा पॉइंट किस किस पे, 2p 0 एंड 0। ठीक है, ये आ जाएंगे इसमें पॉइंट्स 2p 0 0। ठीक है, सेम हम पॉइंट इंटरसेक्शन अगर मैं y एक्सिस पे कर दूँ तो y एक्सिस में क्या हो जाएगा मेरा, x और z 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी इक्वेशन, वहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर और 2qy आ जाएगा, और वहाँ पे मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की सॉरी, या तो 0 होगी या फिर 2q हो जाएगी, 2q आ जाएगी। तो वहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 0 2q 0, और वैसे ही आपका z पे हो जाएगा वो 2s हो जाएगा। ठीक है, वो 2s आ जाएगा ना 0 0 और 2s, x पे 2 पे आ गया, ये इस पे आ गया, ये इस पे आ गया। ठीक है, तो आपका जो डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब बस इक्वेशन में हमें पुट करना है इसको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, दिस एंड दिस। तो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या बन जाएगा, 2p 0 0 बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 0 0 2s बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 0 2q और 0। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इसमें। अब जो हमारी स्टार्टिंग में इक्वेशन थी ना, इंटरसेप्ट फॉर्म, वहाँ बस वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वो क्या थी हमारी, जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन लिखी थी वो थी x अपॉन p प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस z अपॉन एस इक्वल्स टू 1। ये थी ना, x अपॉन p प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस z अपॉन एस इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है बस। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये आ जाएगी हमारी x अपॉन 2p, ठीक है, y अपॉन, क्योंकि 2q इंटरसेप्ट होता है ना, ये जो ए बी सी होता है वैसे तो। ठीक है, तो एक तरह से इंटरसेप्ट होता है, जहाँ जहाँ कट रहा है वहाँ पे हम ये पॉइंट डाल देते हैं, इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर आप इसमें 2 कॉमन ले लो तो ये 2 आप उधर ले जा सकते हो, q s, और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बोला है कि ए बी सी से पास हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि फिक्स्ड पॉइंट जो है ए बी सी से पास हो रहा है, तो एक्स वाई जेड की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन पी प्लस बी अपॉन क्यू प्लस सी अपॉन एस इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ओके, अब हमारा पी क्यू और एस तो वो एक्स है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वल्स टू 2। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।